जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। जो बड़वानी ज़िले में लगभग 11,600 जो पट्टे जो जिनको दिए जाने थे लेकिन उनको दिए नहीं गए हैं, उसी विषय को लेके यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और ये जो दिन है, आज का जो दिन है, ये दूसरा दिन है और कल से ये जो धरना है वो प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से धूप में बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पर ना ही टेंट की कोई व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर बैठने की कोई उचित व्यवस्था है। यहाँ पे पीने का पानी तक ठीक तरीके से नहीं है, जिसको इन छोटे छोटे से जो ड्रम है इसमें से जाते हैं, भर के लेके आते हैं और उसी के सहारे से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे खाने की भी कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। यहाँ पे खाने के लिए भी जो हर दिन का एक संघर्ष रहता है कि आज के शाम का जो भोजन का जो व्यवस्था है वो कैसे करेंगे। यहाँ का जो ये जो धरना जो चल रहा है वो जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आप डॉक्टर राजू पटेल के द्वारा ये धरना हो रहा है और इन्हीं के नेतृत्व में ये हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आप डॉक्टर राजू पटेल से जानना चाहूँगा कि किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले सभी को जय आदिवासी। हम यहाँ पर 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो बड़वानी जिला प्रशासन है उसका उल्लंघन कर रहा है। हमारे जो पेशा एक्ट कानून है ग्राम सभा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्योंकि हमारे जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में अनुमोदन होता है, बुजुर्ग का कथन होता है वहाँ पर कि किसे पट्टे दिया जाना चाहिए और किसे नहीं दिया जाना चाहिए। वहाँ पर पूरी प्रोसीडिंग होती है और उसके बाद वो जो दावा है, सामुदायिक दावा है, उसे मान्य किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़वानी जो ज़मीनी हकीकत है, यहाँ पर बड़वानी जिला कलेक्टर स्वयं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ज़मीन का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद 2018 में जिला वन समिति 25/6/2018 को उस समिति के माध्यम से और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हमारे ग्राम खड़किया मुँह के 14 प्रकरण मान्य किए जाते हैं। बाकी ग्राम पंचायत उपला के जो 69 प्रकरण हैं वो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पात्र किए जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि आज बड़वानी जिला वन उत्सव बड़ी उत्साही के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे जो 2018 से जो पात्र हितग्राही है 2006 अधिनियम 6 से पहले से जंगलों में जो आदिवासी रह रहे हैं उन्हें पट्टे दिया जाए, इस मांग को लेकर हम यहाँ पर आज कलेक्टर जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पे आप जिस क्षेत्र से आप ये जो बड़वानी ज़िला जो है यहाँ पे 2 सांसद है, एक जो सांसद है वो राज्यसभा सांसद है और एक जो है लोकसभा सांसद है और एक जो है वो कैबिनेट मंत्री है जो कि बड़वानी ज़िले से ही तीनों हैं। तो क्या तीनों में से कोई भी एक आपसे यहाँ पर अब तक मिलने के लिए आया है? यहाँ पर ना तो कांग्रेस के आए हैं और ना तो यहाँ पर बीजेपी के आए हैं। हमारे यहाँ पर बड़वानी जिले के आरक्षित सीट से चुनाव जीता जाता है। यहाँ पर 4 सीटें आरक्षित है और यहाँ पर आदिवासियों को सड़कों पे बैठने की आवश्यकता पड़ गई है। हमारे नेतागण क्या कर रहे हैं, वन उत्सव की खुशी मना रहे हैं। 11,600 में से मात्र 80 पट्टे वितरण करके कौन सी खुशी मना रहे हो आप? हमारे बड़वानी जिले के आदिवासी नेतागण सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हमारा जो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है आपसे पूछता है, जयस बड़वानी जयस आपसे पूछता है कि आप इसके ऊपर चुप क्यों हैं। और यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी कहते हैं और बताते हैं कि मामा शिवराज सिंह चौहान आपकी सरकार में यहाँ पर बड़वानी जिला प्रशासन है, जो कलेक्टर है, उन्हें पट्टे के वन अधिकार अधिनियम के 2006 है उसके बारे में ABCD पता नहीं है। उनके मौखिक ये सवाल है और ये जवाब आते हैं यहाँ पर। तो क्या इन कलेक्टर को वन अधिकार अधिनियम पता नहीं है? क्या पेशा एक्ट कानून का उल्लंघन करने के लिए यहाँ पर बिठाया है? यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर हमारे ये नेतागण हैं और जो यहाँ पर हमारे नेतागण अनपढ़ है, वो हम मानते हैं इस बात को। सारे नेतागण चुप है, चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी के है। मध्य प्रदेश में जब भी सरकार बनती है कांग्रेस में भी भागीदारी मिलती है और बीजेपी में भी कैबिनेट में भागीदारी मिलती है, लेकिन फिर भी आदिवासियों को आदिवासी बाहुल्य जिला होने के बावजूद यहाँ पर सड़कों पे बैठने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जिला प्रशासन क्या कर रहा है, हम उस बात को दोबारा दोहराना चाहेंगे कि हम आदिवासी है, यहाँ के कुछ आरक्षित सीट से चुनाव जीत के गए हुए और सभी जो नेतागण हैं जो पढ़े लिखे अनपढ़ है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ का जो जिला प्रशासन है
आंख से अंधा और कान से बहरा हो चुका है। इसीलिए मामा शिवराज सिंह चौहान आपसे कहते हैं कि आप बड़वानी ज़मीनी हकीकत को समझो, बड़वानी की ज़मीनी हकीकत को जानो। यहाँ पर वन अधिकार की जो दावे की जो फाइलें दी गई है, आज फाइलें गायब हैं, यहाँ फाइलें गायब होती जा रही है। यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम के नाम से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हम ये कह रहे हैं, इसीलिए हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और पात्र हितग्राही है। तो हमें यहाँ पर जो 2000 कानून 2006 बना है, उससे पहले से हमारे आदिवासी रह रहे हैं। जो वन उत्सव मनाया केवल उसमें 80 पट्टे वितरण करा है। हमारी ये मांग है कि हम आज यहाँ जो 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, हम यहाँ पर पट्टे लेकर उठेंगे। हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं क्योंकि आप लोग वन उत्सव मनाते हैं बड़ी खुशी के साथ, और कलेक्टर कहते हैं कि यहाँ पर आदिवासियों को पट्टा दिया गया, उधर सरकार बोलती है कि आदिवासियों को पट्टे वितरण कर रहे हैं। तो ज़मीनी हकीकत को समझो। आप सभी लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, आप सभी लोग देखो, समझो। हमारे पास ये प्रारूपें हैं। यहाँ पर ये 26 तारीख को 25/6/2018 को कलेक्टर की मोहर के माध्यम से, कलेक्टर की अध्यक्षता से ये 14 प्रकरण मान्य होते हैं। उसके बाद ये फाइलें 2 साल होने के बाद भी अभी तक पट्टे वितरण क्यों नहीं किया गया, सवाल ये है। और हमारे समस्त नेतागणों से हम आह्वान करते हैं, अगर आप ऐसे ही चुप बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही चुप बैठे रहोगे, आज हम यहाँ तपती धूप में बैठे हैं, आज सड़कों पे बैठे हैं, ना यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है। आप आदिवासी के हितैषी बन के बैठे हो, आदिवासी के पहनावा करते हो, आप आदिवासी के नाम पे चुप क्यों हो? यहाँ पर आदिवासी युवा आपसे सवाल करता है, आप वन अधिकार अधिनियम 6 के ऊपर चुप क्यों है? आप सभी और नेतागणों से भी अनुरोध है, और बड़वानी जिला प्रशासन उसको अनदेखा कर रहा है। बड़वानी जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमारे नेतागण अनपढ़ है, लेकिन कलेक्टर महोदय आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो IAS पास करके आए हो, आप तो अधिनियम को जानते हो, फिर आप क्यों चुप हो? इसलिए हमें आवाज़ उठाना पड़ रही है। आप सभी समाजों से हमारा आह्वान है, हम आदिवासी समाज से आह्वान करते हैं, हमारा समस्त जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, अगर ये धरना और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे JS के माध्यम से हर जगह में, हर जिले में वन अधिकार पट्टे वितरण करे सरकार। इस मुद्दे को लेकर समस्त जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3.5 लाख पट्टे निरस्त किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, 28 फरवरी को जजमेंट आता है कि जो आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं उन्हें पट्टे वितरण करे सरकार, जो ऐसा जजमेंट आता है उसके बाद फिर से दावा आपत्ति भरवाते हैं। तो शासन प्रशासन मांग करते हैं कि आदिवासियों को पट्टा देना होगा। शिवराज सरकार से मांग है कि आदिवासियों को पट्टा देना होगा। यहाँ पर बड़वानी जिले में बैठे हुए और समस्त मध्य प्रदेश में और विशेषकर बड़वानी में आप सभी को जो पात्र हितग्राही है 11,600, उन्हें पट्टे देना होगा। शिवराज सरकार को पट्टे देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिवराज सरकार को पट्टे देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो। वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्राम सभा का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पैसे एक्ट कानून का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठीक है साथी, सभी को जैसे कि यहाँ पर जो JS की जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो है, आप डॉक्टर राजू पटेल, उनसे हमने बातचीत की और उसके बाद में उनसे एक जो बात की वो यही, उन्होंने जो उनकी जो मांगे हैं ये बताई। तो इनसे एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या प्रशासन के कोई व्यक्ति आपके पास में आए और उन्होंने आपसे किन विषयों पे आपसे चर्चा की और किन बातों पे आपसे चर्चा की? देखो, प्रशासन का जो आदमी है, यहाँ पर हमने सूचना दी, उसके बाद में यहाँ पर जिला SDM आए और जो आए हैं हमने पूछा उनसे कि आप क्या आदिवासियों के लिए पट्टे देने के लिए आए हैं? उनका कहना है कि हम कलेक्टर का मैसेज लेके आए हैं, हमें इन पट्टों के बारे में पता नहीं है, ऐसा उनका जवाब आता है। क्योंकि यहाँ कलेक्टर साहब, वो जो SDM साहब आते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा पट्टे देने के लिए हम कार्यक्रम रखेंगे, उसके बाद में पट्टे वितरण करेंगे। तो पब्लिक इकट्ठी करके पट्टे वितरण करना है, तो यहाँ पर ये इतनी पब्लिक बैठी है, यही कार्यक्रम होगा और यहीं पर पट्टे मांग करके हम उठेंगे।
क्योंकि जिला प्रशासन अपने जो आदमी पहुंचा रही है उन्हें खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि जो राजपुर जनपद पंचायत की जो कालाबाजारी पट्टे के नाम से उन्हें खुद को नहीं मालूम है। अभी भी हमें जिला प्रशासन पे शंका है और ये डाउट है कि वो यहाँ पर हमारी 14 फाइलें पहले ढूंढे और 14 फाइलें बताए और फिर निराकरण करे, क्योंकि ऐसी ट्राइबलों में कमरे भर भर के फाइलें सड़ रही है। वहाँ पर कोई पट्टे, वो जो पट्टे हैं ये हमारी ग्राम सभा प्रोसीडिंग, ग्राम सभा पास करके पहुँचाती है, यहाँ पर अनुमोदन होता है, उसके बाद जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय उससे निरस्त करती है। ये आप देख सकते हैं, ग्राम सभा उसको पास करती है, उसके बाद यहाँ पर जिले में राजपुर जनपद पंचायत में 93 पात्र होते हैं और 80 अपात्र होते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जो अपात्र किस कारण से हुए हैं, क्या उसे ग्राम सभा ने अनुमोदन नहीं किया? 11,600 में से सभी जो दावे और जो सभी जो सामुदायिक दावे हैं, वो सभी जो पट्टे दावे हैं वो ग्राम सभा ने अनुमोदन किया है। आप पैसा एक्ट कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बड़वानी जिला प्रशासन पंचायती राज ग्राम सभा का उल्लंघन कर रही है। इसीलिए हम जो अगर जिला प्रशासन इसके ऊपर उल्लंघन कर रही है तो जिला प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ के जो जिनका नेतृत्व में जो धरना जो चल रहा है, जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के माध्यम से धरना हो रहा है, और यहाँ पर जो दूसरे जो साथी आए हुए हैं उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि किन उद्देश्यों को लेके और किन मांगों को लेके आप यहाँ पर बैठे हैं। हम पट्टे के कारण आए हैं, हम पट्टे लेके ही जाएंगे। यहाँ पे दूसरे साथी भी धरने में बैठे हैं, तो हम जो दूसरे साथी जो है उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये किन मांगों को लेके आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हम पट्टा करता बैस रहा, हम कालूम बैस रहा, आज भी कोई कलेक्टर भी नहीं आए, ना कोई खुद नहीं आयो, बक हमारा पट्टा आज भी नहीं बना देता। हम कम से कम हमारा बात भी कम से कम 90 साल है, बक हम पट्टा नहीं जल रहा। पट्टा जो करता हम बैस रहा, पट्टा ले जो उठसूँ हेरे जो करता हम बैस रहा, हमको सरकार झूठ मिलती जाए दहाड़ी राजपुर जाने तो कहीं कौन के तुम फाइल भी पुग गए बड़वानी हसात कह रहा काम है, मैं खुद बड़वानी आई रहा कलेक्टर ऑफिस सामने बैस रहा, हम पट्टा ले जो उठसूँ। और यहाँ पर और जो दूसरे साथी जो हैं, एक और जो दादा हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, और उनसे भी जानना चाहेंगे किन मांगों को लेके आप यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हम पट्टा के लिए यहाँ बैठे हैं धरना पर। तो हम खेती करता करता हमारे भी उम्र रह गई, हमारे पिताजी भी है उसको बुढ़ापा है, 110 साल है उसकी उम्र है गई, मेरा भी 70 साल है गया, आज तक पट्टा नहीं दे रहा। 2008 से हम दौड़ी है उधर उधर फाइल ने पट्टे के लिए, आज तक पट्टा नहीं दी मिली हमका जे, आज उसलिए पट्टे के लिए हम धरना पर काल से बैठ जाए उसको। और ये जो धरना जो चल रहा है यहाँ पे, ये जो धरना है वो अनिश्चितकालीन धरना है, और ये जो धरना है वो समाप्त नहीं होने वाला है। और इनका यहाँ पे ये भी प्रारूप है कि अगर ये धरना, अगर नॉर्मली अगर ये धरने के माध्यम से अगर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में यहीं पर भूख हड़ताल करना भी प्रारंभ किया जाएगा, और तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा जब तक कि इनकी मांगों की पूर्ति नहीं होती है। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।